विधायक है वो भी बहुजन समाज पार्टी से है। क्या वो विधायक बना था, उसने फंड लिया था? ये बताइए। ये मतलब अफवाह गलत तरीके की चला रहे हैं लोग। जो मैं प्रत्याशी जीतने वाला हूं और जीत रहा हूं, कोई उसको फंड देगा? और किसकी माँ ने हिम्मत करी है जो बासित प्रधान को खरीद सकता है? बीजेपी को हरा रहा तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, उसका नाम है बासित प्रधान। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ की विधानसभा धौलाना में और मेरे साथ मौजूद है विधानसभा धौलाने से बसपा के प्रत्याशी बासित अली। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानेंगे बहुत सारी बातों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। हापुड़ भी पहले चरण में है और धौलाना विधानसभा में 10 फरवरी को ही मतदान होना है। तो इसी को लेकर बातचीत प्रधान से सर, पहले तो आप गाँव पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दरअसल में मैं आज जटपुरे में हूँ और पिलखवा रहा हूँ मैं सद्दीकपुरे में। बहुत अच्छा लोगों ने मतलब जो है आभार स्वागत किया है सद्दीकपुरे वालों ने। और ये सब लोगों को पता लग रहा है, धौलाना विधानसभा क्षेत्र वासियों को ये पता लग रहा है कि अगर जो बीजेपी को हरा रहा तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, उसका नाम है बासित प्रधान। लेकिन सर, समाजवादी के प्रत्याशी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें सर्व समाज का वोट मिल रहा है। जाट मुस्लिम और ठाकुर, मतलब उन्हें वो बोल रहे हैं कि जीत हमारी है, हमें सर्व समाज का वोट मिला है। असल में वो सभी मैंने कहा है, सभी क्षेत्रवासियों को मैंने ये कहा है धौलाना विधानसभा में जितने मुसलमान रहते हैं कि साधन की व्यवस्था मैं करा दूंगा। आप जो गठबंधन है उसमें जाके पता कर लीजिए, अगर जो एक भी जाट या कोई ठाकुर या कोई ब्राह्मण उसे वोट दे रहा हो तो दे देना। क्योंकि हमें जो जिससे पहले वो जीता था बहुजन समाज पार्टी से, उसी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया है और उसी स्कूल से मैं भी विधायक बनूंगा। क्योंकि 50,000 वोट उसे 88,000 मिली है। अगर जो 50,000 उसकी जाटव समाज की हटा दी जहाँ पीछे भी, तो 38,000 वोट रहती है उस पर। तो भले ही वो सबको पता है गणित का कि मेरी जो गिनती शुरू होगी वो 60,000 से होगी। और जो विधायक जो प्रत्याशी है जो उससे समाजवादी पार्टी से था पहले, उसने किसी का सम्मान नहीं करा। भले ही जाट हो, ब्राह्मण हो, अदरवाइज मुसलमान हो, जाटव हो, कोई भी हो। जैसे कोरी समाज है पिलखवे में, उसको चेयरमैन ही 5 साल नहीं करन दी, तो उनने पूरे सर्व समाज का अपमान किया है। तो वो भी 20,000 वोट मुझे मिलता है, तो मेरी 80,000 से वोट से गिनती शुरू होगी। सब लोग समझ चुके हैं कि चुनाव हमारे अंदर है। अगर जो बीजेपी को हरा रहे हैं तो हम ही हरा रहे हैं और उसका नाम बासित प्रधान है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है। सर, आप पर एक आरोप लगाया जा रहा है क्षेत्र में कि आपको जो चुनाव लड़ाया जा रहा है बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ से लड़ाया जा रहा है, वो उसकी तरफ से वहाँ से आपको फंड आ रहा है। वो लोग बोलते हैं कि वो उन्हें चुनाव लड़ा रहा है जिससे कि असलम चौधरी को नुकसान हो। ऐसा है, मेरी बात सुनिए। असलम चौधरी विधायक है, वो भी बहुजन समाज पार्टी से है। क्या वो विधायक बना था, उसने फंड लिया था? ये बताइए। ये मतलब अफवाह गलत तरीके की चला रहे हैं लोग। जो मैं प्रत्याशी जीतने वाला हूं और जीत रहा हूं, कोई उसको फंड देगा? और किसकी माँ ने हिम्मत करी है जो बासित प्रधान को खरीद सकता है? ये बताइए। ये अफवाह सब जो लोग चला रहे हैं गलत तरीके के चला रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है। सर, आपने आज पिलखवा में भी अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, वहाँ लोगों का कैसा समर्थन मिला और वहाँ से आपको क्या उम्मीदें हैं? कार्यालय का उद्घाटन किया हमने, लोग बहुत भरपूर आए हमारे पास, सर्व समाज के आए। क्योंकि हमने कहा है कि हम एक जाति के विशेष के विधायक बनना नहीं चाहते। हम 4,11,000 वोटरों के विधानसभा के प्रत्याशी मतलब विधायक बनना चाहते हैं। तो हमने सब लोगों को कहा है कि हमारी पार्टी सर्व समाज की है, सब जुड़िए। सर, लोग तो ये कह रहे हैं कि जाटव समाज का हो सकता है कि पूरा वोट ना मिले, और जाटव समाज का पूरा वोट ना मिले तो आप जीत नहीं सकते। ऐसा है कि बहन जी का जो भीम की सेना है और जो बहन जी के मतलब जो है सिपाही हैं, वो कभी एक वोट किसी को नहीं दे सकते। उनसे फ़ोन करके मालूमात कर लीजिए। पहली बार ऐसा विधानसभा में हो रहा है जो जाटव समाज जाके लोगों के पैर पकड़ रहा है और वोट मांगने का काम कर रहा है। सर, कल आप विधानसभा धौलाना से प्रत्याशी हैं। आपके ही क्षेत्र में एक घटना हुई, छिजारसी टोल टैक्स पर एक पार्टी के लीडर असादुद्दीन ओवैसी जी पर गोली चलती है, उस पर आप क्या कहना है? देखो, वो जो घटना हुई है बहुत निंदायक घटना है। वो घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी मुस्लिम लीडर है और मैं उसकी कदर करता हूँ। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वो भी घटना जो है इन्होंने ठाकुर समाज के लोगों ने करी है, जो सांप्रदायिक फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम चुनाव कराना चाहते हैं। क्योंकि इसको धर्मेश को लग गया है कि चुनाव जो है हमारा बहुजन समाज पार्टी से हो रहा है, बासित प्रधान से हो रहा है, इस वजह से यहाँ हिंदू मुस्लिम संप्रदाय की दंगा हो जाएँ। तो मैं बताना चाहता हूँ इन पिलखवे वालों को, कस्बे वालों को बताना चाहता हूँ, अभी बजहेड़े में जो मॉम लिंचिंग करी थी, एक गाय के नाम पे मॉम लिंचिंग करी थी कासिम की, वो भी यही थे, ठाकुर समाज के लोग थे। तो मैं इनको
सतेक करना चाहता हूँ कि ये लोग सोच समझ के वोट डालें, गणित पे वोट डालें नहीं, ये 5 साल पछताएंगे। क्योंकि यहाँ हम अगर जो जीत रहे हैं तो हम ही जीत रहे हैं। यहाँ अगर जो विधायक बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी से ही विधायक बनेगा, अन्य वरना नहीं बन सकता मुस्लिम। सर अभी कुछ दिनों पहले यहाँ वो योगी जी आए थे, फिर ओवैसी जी भी यहाँ आके जनसभा की, उन्होंने भी घर घर वोट मांगी, योगी जी ने भी बड़ी जनसभा की। कितना फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दरअसल में सब लोग समझ चुके हैं, सब हमें समर्थन दे रहे हैं और उनको ये भी पता है कि बस यहाँ से बासित प्रधान ही जीतेगा। अगर जो कोई विधायक बनेगा यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम विधायक बनेगा, यानी किसी अदरवाइज पार्टी से नहीं बनेगा, क्योंकि एक वोट से नहीं बन पाएगा। क्योंकि मुसलमानों से हम भी पहले उससे लड़े थे, पीस पार्टी से, हम पे भी एक वोट रही थी, सिर्फ मुसलमानों में ही हल्ला था। आज भी उसके साथ जितना वोटर फिर रहा है वो साथ ही है उसके, सिर्फ मुसलमान हैं और उनकी भी समझ में आ गई है, वो भी साइकिल पे से उतर गए हैं। क्योंकि यहाँ साइकिल का वोट बैंक नहीं है। हम लोगों से कहते हैं कि साइकिल का वोट बैंक होता तो हम मान लेते, पर एक हाथ से ताली नहीं बजती, दूसरे का सारा लेना पड़ता है। तो भाई सब समझ चुके हैं और सब वोट हाथी के चुनाव चिन्ह का बटन दबाएंगे और 10 फरवरी में हमें ही विजय बनाएंगे। सर अभी कुछ समय पहले मैं एक पब्लिक पोल करवा था डासने में, वहाँ जो AMIM के कार्यकर्ता थे वो बोल रहे थे कि 10 मार्च को मौलाना खालिद वाले मदरसे का रिजल्ट आएगा। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, मौलाना खालिद वाले के मदरसे पे जो दी है इसने, 2 मौलाना इसने विधायक ने जो संसद में उठाई है विधानसभा में, तो विधानसभा में मदरसों पे जो टिप्पणी करी है, बाकायदे लेटर दिया है, उनकी जांच कराई है, उन पर नोटिस आए हैं। और 2 मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी, इसी का कारण है विधायक का जो जेल में है। और मैं कहता हूँ जो आलिमों की कदर नहीं करेगा, हमारे मदरसे मस्जिदों की नहीं करेगा, वो कभी विधायक बन ही नहीं सकता, वो कभी भी उसको इज्जत प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन सर विधायक जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो लेटर है, सब भाइयों पे लेटर पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसने लेटर दिया है विधानसभा में और 270 विधायकों ने उसे समर्थन दिया है। इस बात पे उसकी पीठ थपथपाई है। तो ये थे धौलाना विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी बासित अली। आपने इनकी बातचीत सुनी। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं कैमरामैन जाद के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।